ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा। बकर ईद के दिन कुर्बानी जहां होगी और सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो गाइडलाइन ईद कुर्बान की जारी की गई हैं उसको फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट हुकूमत का साथ देना इस चीज़ में हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद करता है। जहां पर ईद कुर्बान के लिए ताकीद की गई है कि अगर आप मकरूज हैं तो कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकते हैं, वहां पर सफाई की भी ताकीद की गई है। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सफाई का जरूर ख्याल रखें और यही गाइडलाइन भी यही बयान की जा रही है। देखिए, जो गाइडलाइन बयान करने वाले हैं उनसे पहले हमारे इस्लाम ने खुद बयान कर दिया है, लेकिन अफराद शायद लोग हम इस चीज की तरफ मुतवज्जो नहीं होते हैं। इस्लाम ने सबसे पहले नमाज, रोजा, खुम, ज़कात, तमाम चीजों से पहले सफाई को बयान किया है। सफाई क्या है? ईमान का जुज है। सफाई का ख्याल रखना हर मुसलमान के लिए ताकीद की गई है। इसी तरह गाइडलाइन भी यही बयान की है जो बयान की जा रही है कि सफाई का ख्याल रखें और कुर्बानी उमूमी जगह पर ना की जाए जिससे दूसरे मज़ाहिब के लोगों को परेशानी ना हो, और एक खास जगह पर कुर्बानी की जाए, आम गलियों में, चौराहों में और सड़कों पर ना की जाए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। और उसका खून नालियों में ना बहाया जाए। जो गंदगी फुजला होता है वो नालियों में, सड़कों पर, चौराहों पर ना फेंका जाए। और उस जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाई है, जैसे गाय हैं। और तिब्बे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाय के गोश्त में फितना फसाद होता है, गाय का गोश्त ना खाया जाए। गाय का दूध मुफीद होता है, गाय का घी मुफीद होता है, दही मुफीद होती है, लेकिन इसके गोश्त में फितना फसाद होता है, इसका गोश्त मुज़िर होता है, गोश्त ना खाया जाए। तो इससे परहेज करें और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाए और नालियों में खून ना बहाया जाए। अगर खून नालियों में बहाया जा रहा है तो उसके साथ आप पानी जरूर चलाएं ताकि पानी और खून एक जगह मिल जाएं और खून नजर ना आए। इन चीजों का आप ख्याल रखें और जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको फॉलो करें। और हमारा इस्लाम भी इस बात की ताकीद करता है, सबसे पहले सफाई के लिए बयान करता है कि आप सफाई का जरूर ख्याल रखें। हमारे मजहब में ऐसी चीज बयान नहीं की गई है जो दूसरे लोगों को पसंद ना आए, बल्कि हमारे मजहब में तमाम चीजों को बयान किया गया है। सिर्फ हमें और आपको मुतवज्जो होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इन चीजों की तरफ हमें दूसरी कौम मुतवज्जो करे, जबकि खुद हमारे मजहब में इन तमाम चीजों को बयान किया गया है। जो आज गाइडलाइन जारी की जा रही हैं वो तमाम चीजें हमारे मजहब में बयान की जा चुकी हैं, लेकिन हम इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। इंशाअल्लाह उम्मीदवार हूँ इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को ज़रूर पहुँचाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।